तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जब बेबी जो वॉर्म में होता है, डेवलप कर रहा होता है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती है कि उस टाइम उसकी बॉडी में आता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो चीज वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसा वो क्या है कि वो ग्रो भी होता है बट धीरे धीरे वो गायब भी हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग से पॉइंट आ जाता है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या वहाँ पे हो रहा है कि वो आता भी है और वो चला भी जाता है। क्या दोस्तों उसका कोई फंक्शन नहीं होता कि वो चला जाता है? क्या उसका फंक्शन तभी होता है जब बेबी वॉर्म में होता है, वो डेवलप कर रहा होता है? तो दोस्तों मुझे तो ये जो पॉइंट है वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था और सोचा कि क्यों ना आपको भी बता जाए इतना इंटरेस्टिंग सा पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्या होता है और वो चीज क्या है जो आती भी है और फिर वो धीरे धीरे चली जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है हमारी टेल की। तो दोस्तों जब बेबी ग्रो होता है तो दोस्तों ये जो टेल है उसकी बॉडी में आती है, बट दोस्तों जैसे जैसे वो बेबी डेवलप करता है तो ये टेल गायब हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब बेबी इतना होता है, जब वो 3rd वीक में होता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टेल है ना ये आती है, और जब वो 8th वीक में आ जाता है तो दोस्तों ये जो टेल है वो गायब हो जाती है। तो दोस्तों है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कि ऐसा क्या होता है कि वो वहां से गायब हो जाता है। माना यहाँ पे ये जाता है कि ये जो टेल है वो हमारे एंसेस्टर की वजह से है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो टेल का यूज करते थे। टेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी उस टाइम में। बट दोस्तों सवाल यहाँ पे ये होता है कि जब हम बड़े होते हैं, जब बेबी बड़ा होता है तो वहां से वो गायब क्यों होती है? तो दोस्तों यहाँ पे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि ये जो हमारे जो टेल है जो बेबी में डेवलप होती है, तो दोस्तों इसका कारण ये हो सकता है कि ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब कि ये जो ऑर्गन है हमारे पूर्वज से मिले हैं, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके पास रह चुके हैं, बट अभी इनका कोई यूज नहीं रह जाता। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये आती है, जब इसका यूज नहीं है तो अभी तक ये प्रेजेंट क्यों है? तो दोस्तों ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो इतना इजीली नहीं जाता है, उनको टाइम लग सकता है, और क्या पता इसका कोई फंक्शन भी होता हो जो कि अभी तक नहीं आइडेंटिफाई किया गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टेल है बेबी की वो हमारे एंसेस्टर की देन है, और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे भी एंसेस्टर रह चुके हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करें कि ये जो टेल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो हमारे टेल बोन से कनेक्टेड होती है, और जैसे जैसे वो 8th वीक में आता है तो दोस्तों जो टेल है टेल बोन से गायब हो जाती है, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो दोस्तों कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि बेबी जो है वो टेल के साथ पैदा हो जाता है, वहां से जो टेल है वो डिसअपीयर नहीं होती है, जैसे कि वो हमेशा हो जाती है 8th वीक के दौरान। तो दोस्तों इस केस को हम बोलते हैं कि जो बच्चा जो बॉर्न हुआ है वो एक ट्रू टेल के साथ पैदा हुआ है। बट दोस्तों काफी केसेस में ऐसा होता है कि जो ट्रू टेल है वो नहीं आती है, फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो टेल के साथ पैदा हुआ है, वो टेल की तरह नहीं होती है, और इस केस को बोला जाता है सूडो टेल। लगती तो वो टेल की तरह है बट वो टेल नहीं होती है। अगर हम एंसेस्टर की बात करें तो ये कैसे गायब हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो टेल का यूज करते थे, और ये जो टेल है उनके लिए बहुत लाभकारी होती थी, उनके लिए वो हेल्प करती थी लोकोमोशन में, उसको चलने में। बट दोस्तों जैसे जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो ग्रो करते गए, डेवलप करते गए, उन्होंने क्या किया, वो 4 की जगह 2 पैरों पे चलने लगे, और इसी की वजह से उनको पेड़ों पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोस्तों पेड़ों पे चढ़ेंगे तो वहाँ पे टेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो हेल्प करती है उनको बैलेंस रखने की। इसलिए दोस्तों जैसे जैसे हमारा जो एंसेस्टर्स हैं वो डेवलप करते गए, ऐसे ऐसे हमारी जो टेल है वो भी वहां से गायब होती गई। बट दोस्तों ये अभी तक अच्छे से गायब नहीं हुई है, ये थोड़ा टाइम भी ले सकती है, बट हम यही बोल सकते हैं कि इसका अभी तक कोई रोल नहीं है, और इसलिए ये थोड़ा धीरे धीरे जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।